keeping up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with a remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, पाठ दर्जी और हाथी। तो बच्चों, आज मैं आपको दर्जी और हाथी की कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। कहानी में 3 पात्र हैं, हाथी, दर्जी और दर्जी का बेटा अनवर। इस कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि जानवर भले ही बेजुबान होते हैं, लेकिन उनके अंदर मन के भाव को पहचानने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसलिए हमें जानवरों के साथ भी कुशल व्यवहार करना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं दर्जी और हाथी की कहानी। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं दर्जी और हाथी की कहानी। एक दर्जी था, वो बड़ा दयालु था। बाजार में उसकी एक दुकान थी। दुकान से कुछ दूर एक नदी थी। एक हाथी रोज दुकान के सामने से नदी पर नहाने जाता था। एक दिन दर्जी ने हाथी को एक केला दिया। अगले दिन दर्जी ने उसे गन्ना दिया। हाथी बहुत खुश हुआ। अब हाथी रोज दर्जी के दुकान के सामने रुकता और खिड़की से अपनी सूंड बढ़ाता। दर्जी उसे कभी केला और कभी गन्ना देता। काफी समय तक इसी तरह चलता रहा। हाथी और दर्जी एक दूसरे के मित्र बन गए। तो बच्चों, आपने सुनी कहानी। एक दर्जी था जो बड़ा ही दयालु था। बाजार में उसकी दुकान थी और दुकान से कुछ ही दूर पर एक नदी थी, जहाँ एक हाथी रोज नहाने जाता था और दर्जी उसे कभी केला और कभी गन्ना देता था। इस तरह से दर्जी और हाथी में बड़ी ही अच्छी मित्रता हो गई थी। एक दिन हाथी दुकान के सामने आया। उस समय दुकान पर दर्जी नहीं था, उसका लड़का अनवर वहां बैठा था। हाथी ने रोज की तरह खिड़की से अपनी सूंड बढ़ाई। अनवर को शरारत सूझी। उसने हाथी की सूंड में सुई चुभो दी। हाथी को बहुत गुस्सा आया। वह चुपचाप चला गया, पर नदी से लौटते समय वह अपनी सूंड में ढेर सारा गंदा पानी ले आया। तो आगे की कहानी सुनते हैं कि उस दिन दुकान पर दर्जी नहीं था, दर्जी का लड़का अनवर बैठा हुआ था। अनवर को शरारत सूझी। जब हाथी ने अपनी सूंड बढ़ाई खिड़की से, तो अनवर ने हाथी के सूंड में सुई चुभो दी। इससे हाथी को बहुत ही गुस्सा आया। हाथी वहां से चुपचाप चला गया, किंतु नदी से लौटते समय उसने अपनी सूंड में ढेर सारा गंदा पानी भर लाया। आगे की कहानी पढ़ते हैं। दुकान पर पहुंचकर हाथी ने सूंड से भरा सारा गंदा पानी वहां रखे कपड़ों पर उलट दिया। सारे नए कपड़े गंदे हो गए। अनवर बहुत दुखी हुआ। तभी उसके पिता वहां आ गए। पूछने पर उसने पिता को सब कुछ सच सच बता दिया। पिता ने उसे समझाया कि पशु बहुत भोले होते हैं, वे बोल नहीं सकते पर प्यार और घृणा को पहचानते हैं। हमें पशुओं को कभी सताना नहीं चाहिए। तो आपने सुना कहानी कैसी है कि जब हाथी को गुस्सा आया तो सारा गंदा पानी हाथी जो भरकर लाया था नदी से कपड़ों पर डाल दिया, जिससे सारे कपड़े गंदे हो गए। यह देखकर अनवर बहुत दुखी हुआ, किंतु वह तभी वहां पिताजी आ गए। पिताजी ने अनवर से पूछा, ये कैसे हुआ? अनवर ने सारी घटनाएं सच सच पिताजी को बता दी और तब पिताजी ने अनवर को समझाया, पशु बहुत भोले होते हैं, वे बोल नहीं सकते किंतु प्यार और घृणा को पहचानते हैं, इसलिए हमें पशुओं को कभी सताना नहीं चाहिए। बच्चों, आपने पूरी कहानी सुन ली। जिस तरह का व्यवहार अनवर ने हाथी के साथ किया, ठीक उसी प्रकार का व्यवहार हाथी ने अनवर के साथ किया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो आइए बच्चों, पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अंग्रेजी अर्थ जान ले। दर्जी, टेलर, दयालु, काइंड, दुकान, शॉप, नदी, रिवर, हाथी, एलिफेंट, रोज, डेली, नहाने, बात, सूंड, ट्रंक, घृणा, हेट्रेड, केला, बनाना, गन्ना, शुगर केन, सुई, नीडल, चुभाना, स्टिंग, गंदा, डर्टी, पानी, वाटर, कपड़े, क्लोथ, प्यार, लव, पशु, एनिमल। इस प्रकार बच्चों, आपने हिंदी शब्दों के अंग्रेजी अर्थ भी जान लिए। आप घर में सुरक्षित रहिए,
हंसते और मुस्कुराते रहिए। प्रतिदिन कुछ नया सीखते रहिए। धन्यवाद।